भाइयों, आज का विषय है सीधा कटाक्ष में सरकारी सट्टा। आपने अभी तक और सट्टों के नाम तो सुने होंगे, जिसमें 1000-2000 लोग दांव लगाते हैं, 2-4 कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन मैं आज यहाँ जिस सट्टे की बात कर रहा हूँ वो तो बहुत ही खतरनाक है, जिसमें लाखों करोड़ों बच्चों का जीवन दांव पे लगा हुआ है। उनकी असीम ऊर्जा, उनके घर वालों के सपने, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। और इस सरकारी सट्टे का नाम है सरकारी नौकरी। नौकरी की चाहत, वो भी उच्च पदों की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक युवा युवा बच्चा एक सपना देखता है केवल, वो सरकारी नौकरी का। तो उस सपने के पीछे उसके माँ बाप की गाड़ी कमाई और जो घर में भाई बहन हैं उनका भी बहुत योगदान रहता है। उनकी भी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती है केवल एक को पढ़ाने के चक्कर में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि इस सरकारी सट्टे के चक्कर से कैसे बचा जाए। लाखों करोड़ों युवा अपना अमूल्य ऊर्जावान समय, माँ बाप के सपने, पूरे घर के सपने, सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। और कामयाब कितने होते हैं? मुश्किल से 10-5 बच्चे। और बाकी बच्चों का क्या, जो कामयाब नहीं हुए? वो तो घर जाके उन्हें तो कुछ सुझाई ही नहीं देता है। घर जाके देखते हैं उनके परेशान माँ बाप, भाई बहन, सबके सपने बिखर रहे हैं। वो ये सोच रहे थे कि हम सबके सपने पूरे कर देंगे। और जो इस तरह के वीडियो जो आते हैं, जैसे कि अभी एक वीडियो आया था, शक्ति दुबे का नाम सुना है आपने? पहला अटेम्प्ट 0, दूसरा अटेम्प्ट 0, तीसरा 0, चौथा प्रीलिम्स क्लियर, 5वें में टॉपर। बस इसी तरह के वीडियो देखकर नौजवान की आंखों में फिर से सपने आ जाते हैं, चमकने लगते हैं, उम्मीदें जाग जाती हैं कि शायद मैं भी ऐसा कर लूँगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये संख्या कितनी लाखों करोड़ों में कितने बच्चों की है, और अपनी क्षमता का सही आकलन वो कर नहीं पाते हैं। उनके एक ही सपने ने उनका या घर वालों का, सभी का, मान लो सभी का जीवन जो है वो मतलब भविष्य दांव पे लग जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई, इस सपने को देखने से पहले अपनी क्षमता का सही आकलन करो। आप इस काबिल हो भी? इस तरह की बातों में मत आओ कि पहले तो 50-60% वाले भी उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। वो जमाना और था। उस समय 60-70% लाने वाले बच्चे भी टॉपर कहलाते थे, और 10वीं-12वीं पास वाले भी सरकारी नौकरी पा जाते थे, क्योंकि अब इतना अड़ंगा नहीं था। आजकल तो अगर आप सरकारी टीचर की नौकरी भी करना चाहोगे तो पता नहीं कितने एंट्रेंस एग्जाम, ई टेट, बी टेट, सी टेट, ई एड, बी एड, पता नहीं क्या क्या है। उन्हें करते करते ही आपकी जिंदगी सारा टाइम निकल जाता है। ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो समय को पहचानो और इस सरकारी सट्टे से बच के रहो। आप देखना, आपसे बेहतर तो आपके वो तमाम साथी रहे होंगे जिन्होंने अपनी क्षमता सही समय पर सही आकलन करके और कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी ले ली, किसी ने प्राइवेट नौकरी ले ली, कोई अपना काम धंधा जमा के बैठ गया। वो आज अच्छी अच्छी आपसे तो अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे, खुशहाल हैं, अपने घर वालों को पाल रहे हैं, क्योंकि उनका सपना उनके क्षमता के अंदर था। उन्होंने ऐसी वीडियो देख देख कर अपने आप को बहकने नहीं दिया, अपनी सही क्षमता का आकलन किया।
और आप 5-6 साल लुट पिटने के बाद जब घर जाते हो तो घर में क्या होता है? सबको उम्मीदों के चिराग बुझ रहे होते हैं। क्या सोचा था, क्या हो गया? आपकी उम्र भी इतनी हो गई, नौकरी के चक्कर में आपने शादी तक नहीं की। अब घर जाके देखते हो तो भाई बहन भी जवान हो रहे हैं, आप तो जवान हो ही। जितना कमाया था माँ बाप ने वो सब आपने कोचिंग वालों को दे दिया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, और यही मैं समझाना चाहूँगा कि पहले अपनी क्षमता को पहचानो, अपनी क्षमता के अनुसार काम देखो। देख लेना, आप खुद देखना कि आपके साथ के लोग जो है जिन्होंने छोटी मोटी नौकरी की, सरकारी प्राइवेट, आजकल तो प्राइवेट नौकरी में भी इतने इतने ऊंचे ऑफर हैं, इसी में क्या रखा है? और इसी में अगर इतना ही कुछ रखा है, अच्छी ऐसे ऐसे पदों की नौकरी पाने के बाद भी लोग फिर कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। अब आप अंदाज लगा लो, और इसमें इतना ही कुछ है तो लोग क्यों इसको छोड़ के आईपीएस आईएएस वगैरह छोड़ के और अपने कोचिंग सेंटर या और कामों में अपने हाथ आजमा रहे हैं? तो ये एक बहुत ही जबरदस्त सरकारी सट्टा है, इससे बच के रहो, अपनी क्षमता को पहचानो और अपने साथ में अपने माँ बाप भाई बहन सबका भविष्य दांव पर मत लगाओ। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो विशेषकर ये जो उच्च पदों की नौकरी है, इसमें 6-6 साल का अटेम्प्ट वगैरह, ये प्रयास वगैरह, इसका क्या मतलब है? अगर सरकार केवल 3 साल का ही कर दे तो क्या दिक्कत है? जिसको निकालना होगा निकाल लेगा, बचे 3 साल में वो कम से कम अपने कुछ और किसी और दिशा में जाके अपने भविष्य को सुधार सकता है। अब 6 साल का समय तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है बच्चा, और एक नहीं लाखों करोड़ों बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आबाद हो रहे हैं तो केवल कोचिंग सेंटर वाले, उल्टे सीधे वीडियो, बहकाने वाले वीडियो, ये बैठे हुए हैं पदों पर 8-60 वाले, हिंदी वाले, पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ की वीडियो, डुप्लीकेट वीडियो बना के वो डालते रहते हैं, और लोग उसको देख देख के बच्चे अपनी जाल में फंसते रहते हैं। पहला अटेम्प्ट दिया, नहीं आया, सोचते अरे उसने तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में निकाला था, तो सोचता हम भी निकाल लें, कुछ कमी रह गई थी। दूसरा फिर दिया, नहीं निकला। अब लग रहा है जो गलती मैंने पिछली बार की थी इस बार की थी, अगली बार नहीं करूंगा। फिर घर वालों को समझाया, अपने आप को अब धोखे में मतलब अपने आप को धोखे में रख के तीसरी बार में तो मैं निकाल ही लूंगा, जो गलतियां हो गई वो दोबारा नहीं होंगी। तीसरी बार में पता लगी ऐसा पेपर आया जो पिछली 2 बार का उसमें कुछ आया ही नहीं, तीसरी बार नया आ गया। अब दिमाग घूम रहा है, क्या करना चाहिए? फिर वो सपने जो वीडियो चलते हैं ना, उनकी तरफ ध्यान चला जाता है। अरे उसने तो 5वें में निकाला, उसने 6ठे में निकाला, 5वें में तो, चौथे में मैं तो जरूर निकाल लूंगा। घर वालों को फिर समझा दिया, फिर बटोर के ले आए सब कुछ जो उन्होंने उनकी जो गाड़ी कमाई थी, लाके फिर कोचिंग वालों को दे दिया। 5वीं भी निकल गई, 6ठी भी निकल गई, लुट पिट के अपने घर वापस आ गए। ऐसा नहीं आपने मेहनत नहीं की, मेहनत आपने बहुत की, लेकिन आपसे चूक कहाँ हुई? अपनी क्षमता को आंकने में। और इतना बड़ा सपना जो आपने देखा, शायद आप उस लायक थे नहीं। देख लो आप, इतने जो लाखों करोड़ों लोग दुनिया में अच्छा खुशहाल जीवन जी रहे हैं, कोठी बंगला कार वाले भी हैं उनमें, तो क्या वो सब सरकारी नौकरी वाले ही हैं या उच्च पदों पर ही बैठे हुए हैं? ऐसा नहीं है। वो लोग जो हैं वो हैं अपनी क्षमता के अनुसार सही समय पर सही दिशा की तरफ बढ़ गए। किसी ने छोटी सरकारी नौकरी कर ली, किसी ने प्राइवेट नौकरी कर ली। प्राइवेट नौकरी भी इतनी बड़ी है आजकल, इतना इतना अच्छे पैकेज मिल रहे हैं। और किसी ने बिजनेस कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, आपसे सब बेहतर रहे। तो मेरे कहने का मतलब यही है
कि पहले अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपने घर की तरफ देखो कि आपके ऊपर कितनी ज़िम्मेदारी है, आपके पीछे कौन-कौन है, उसके बाद निर्णय लो। बाकी ये मैं तो इससे सरकारी सट्टा ही कहूँगा, मैं कुछ और नहीं कहूँगा। ये बहुत बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों का, लाखों करोड़ों बच्चे बेबस हो जाते हैं और निकाल नहीं पाते हैं पेपर। अब पेपर निकाल भी लो तो फिर इंटरव्यू नहीं निकल पाता है, बताइए। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस सट्टे से दूर रहो, अपनी क्षमता को पहचानो, अपने घर वालों की मजबूरियों को समझो और अपनी किसी और दिशा में कदम बढ़ाओ। बहुत सारी दिशाएँ हैं, बहुत सारी कामयाबी की दिशाएँ हैं दुनिया में, यही एक दिशा नहीं है। और ये उल्टे-सीधे जो वीडियो हैं, इनको मत देखो, इनसे दूर रहो। ठीक है जी, आज के लिए सीधा कटाक्ष में इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। जय भारत, जय हिंद।